कहीं ड्रेस नहीं है, कहीं किताबें नहीं हैं। इन सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को सख्ती से मैंने कहा कि अगर उनके पास ड्रेस नहीं है या उनके पास किताबें नहीं है तो ये स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। राइट टू एजुकेशन के तहत 25% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना। तो अगर आपकी नजर में भी अगर कोई ऐसे बच्चे हैं तो आप जिनके माँ बाप फीस नहीं दे सक रहे हैं या किताबें नहीं दे सक रहे हैं तो वो स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। तो आप, मेरी गुजारिश है कि आप लोग जाइए, आपस में बस्तियों में बोलिए। कल से हुकूमत की तरफ से एक नया प्रोग्राम चालू हुआ जो तकरीबन जुलाई की 8 तारीख तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। अक्षराभ्यासम स्कूल प्रोग्राम का नाम है, बैक टू स्कूल। जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, अक्सर हमारे लोगों की एक गलतफहमी होती कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी तालीम होती, गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी तालीम नहीं होती। आप जाकर देखें, अगर कोई प्राइवेट स्कूल की टीचर जो है वो 10th पास या SSC फेल रहती, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर होती मिनिमम B.Ed होती, उन्हें B.Com होती, उन्हें काबिल याफ्ता रहती। हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं भेजते। इसकी वजह यह है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर गवर्नमेंट में, वहां पर बिल्डिंग सही नहीं रहती, टेबल सही नहीं रहते। लेकिन आज हुकूमत एक तरफ तो फीस माफ कर दी पूरे सरकारी मदरसों स्कूलों में, दूसरी तरफ खाना मिड डे मील दिया जा रहा है। तो और मैं आज से तकरीबन 8-10 दिन पहले लेबर कमिश्नर, जो आंध्र प्रदेश का कमिश्नर ऑफ लेबर्स है, उसको एक लेटर लिखा हूं कि अगर कहीं भी बच्चा मजदूरी है, कोई माँ बाप बच्चे को अगर मजदूरी के लिए भेज रहे हैं तो उसके लिए वो कसूरवार है। माँ बाप को 6 महीने बगैर नॉन अवेलेबल सेक्शन में बुक करके उनको भिजा दिया जाएगा। और अगर कोई मासूम बच्चे से अगर कोई काम ले रहा है तो उस मालिक जो कारोबार है या होटल है या लार्जिंग है, कहीं पर अगर मासूम बच्चे के साथ ये काम ले रहे हैं तो उसका कारोबार बंद कर दिया जाएगा, उसका ट्रेड लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ये भी एक कानून है। तो मेरी गुजारिश है कि अगर कोई नहीं पढ़े हैं, उनके बच्चों को पढ़वाना चाह रहे हैं तो मजलिस बचाओ तहरीक आपको मदद करने के लिए तैयार है। हर कोशिश हम करेंगे आपका बच्चा तालीम याफ्ता हो। कम से कम कहीं नहीं तो नहीं, आजमपुरा म्युनिसिपल डिवीजन में 0% लिटरेसी रहना। कोई एक बच्चा ऐसा नहीं रहना जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। ये मेरी अल्लाह से दुआ है और आप जब तक मेरा ताउन नहीं देंगे मैं इसमें कामयाब नहीं हो सकता हूं। आज तकरीबन ये जितने लोग सिलेक्टेड है, हम लोग पूरा सर्वे किए, स्कूल्स को गए, स्कूल में बच्चों से लिस्ट लिए कि कितने लोग अभी तक जो स्कूल खुलने के 20 दिन के बाद में भी किताब नहीं रहने की वजह से या कुछ नहीं रहने की वजह से जो स्कूल नहीं दे रहे हैं, हम उसकी एक लिस्ट लेकर उनको हम प्रिपेयर करे हैं। मेरी गुजारिश है कि आप लोग ये जो मटेरियल दिया जाएगा उसका आप लोग हिफाजत से रखें। कल की बात है कि मैं एक स्कूल को गया था, स्कूल को जाने के बाद में जब ये बात मालूम, आइए मौलाना आइए, इधर आइए। के साथ जो हमेशा रहते थे जनाब मौलाना हसीबुल हसन सिद्दीकी साहब भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे भी गुजारे, मेरे जो भाई के बच्चों को लेकर जाते हैं, एक ऑटो वाले साहब है, वो आए और उनके बच्चा भी आया था। वो बच्चे के 97% मार्क्स है SSC में, 97% मार्क्स है। इंटर में डाले हैं किसी, मैं समझता हूं कि कौन सा था वो कॉलेज में जो डाले सो नारायणा कॉलेज में बच्चे को डाले हैं। 24,000 रुपए फीस साल की नारायणा वाले मांग रहे हैं। इंस्टॉलमेंट में पहले 6,000 रुपए देने के लिए वो बेचारा ले जाकर 1,500 रुपए दिया। बच्चा जब बोल रहा था तो मेरे आंख में आंसू आ गए और मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुनकर कि सारे बच्चों को एक क्लास में बिठा रही हैं। नारायणा, गायत्री, गौतमी और आपके और कौन सा है चैतन्या, ये 4-5 इदारे जो विजयवाड़ा के लोगों के, जो आंध्रा वालों के इदारे हैं। अगर किसी गरीब बच्चे को, मैं फिर से बोल रहा हूं, नारायणा, गायत्री, चैतन्या, गौतमी, ये जितने विजयवाड़ा के जो आंध्रा के लोग हैं जो तेलंगाना में एजुकेशन कायम करे हैं, यकीनन बहुत अच्छा काम करे। लेकिन अगर फीस के मामले में, फीस नहीं देने के मामले में अगर किसी बच्चे को वापिस चलाया जाएगा इस कॉलेजों से, तो वो दिन दूर नहीं कि उस कॉलेजों वालों को मार के हम हैदराबाद से भगा देंगे। राइट टू एजुकेशन जो कानून आया है, मैं हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि जितने कॉलेजेस है
फिर से मैं नाम ले रहा हूं, नारायणा, गौतमी, आपके चैतन्य, ये जितने भी कॉलेजेस है ये कमर्शियल बन गए। आप देखिए तकरीबन 1 मिनट का जो ऐड होता है टीवी 9 पे, उसकी कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए होती। रोजाना ये जितने भी इदारे हैं आधा घंटा ऐड दे रहे हैं टीवी पे। वो टीवी पे ऐड देने के बजाय अगर किसी गरीब बच्चे को पढ़ाएंगे तो मैं खुश हूंगा। तो इंशाल्लाह मैं ये सारे कॉलेजेस को भी विजिट कर रहा हूं। आपके दरमियान भी अगर यहां पर प्रेस वाले भी हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि कहीं भी अगर मालूम हुआ कि ये 4-5 इदारों में अगर किसी बच्चे को फीस की वजह से वापिस करे हैं तो हम मजलिस बचाओ तहरीक के सारे लोग जाकर उस कॉलेज के सामने धरना देंगे। हक है उस बच्चे का पढ़ने के लिए। मैं इन चंद कलिमात से हमारे मौलाना हसीबुल हसन सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो मासूम बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, इनकी मुस्तकबिल के लिए, इनके माँ बाप जो सोच रहे हैं कि किसी लड़के को हो सकता है कि आज ये जो बच्चे बैठे हैं कल इसमें से कोई IAS ऑफिसर बनेगा, कोई IPS ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। जितने भी दिन ये पढ़ेगा लिखेगा अल्लाह ताला इसका सवाब हमको देगा, आप लोगों को देगा। और खास तौर पर ये जो मेहनत किए हैं हमारे खालिद, जो मेरे ही नामकारी है, बेचारे बहुत मेहनत करके एक रीडर के लिए 4-4 चक्कर करना पड़ा बेचारों को। आज रीडर्स का इतना शॉर्टेज है। हुकूमत एक तरफ पे ये बाबुलंद दावे कर रही है कि रीडर्स है। आज शहर में कहीं रीडर्स नहीं मिल रहे हैं। नोटबुक तो बहुत मिल रहे हैं, कहीं रीडर्स नहीं मिल रहे हैं शहर में। तो ये मेरी गुजारिश है कि मैं दावत देता हूं मौलाना हसीबुल हसन सिद्दीकी साहब से। तालीम की तरबियत में शिरकत करके अपने नौजवानों के मुस्तकबिल को संभालने के लिए एक पेशकदमी करके बता दिया कि हम जिम्मेदार हैं, हमें एहसास है, हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए आप लोग सब काबिल मुबारकबाद। से आवाज़ फरमाना चाहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा और हज़रत आदम का जब अल्लाह ने तारुफ किया कुरान में, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा, हमने हज़रत आदम को इल्म के साथ दुनिया में भेजा और वो दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़, इल्म वो शय है, इल्म वो चीज़ है, अगर इल्म ना हो आदमी अपने आप को पहचान सकता है। इल्म एक रोशनी है, इल्म एक उजाला है। अगर इल्म ना हो तो आदमी में और हैवान में कोई फर्क नहीं रहेगा। एक इल्म है जो एक हैवान और इंसान की कोई चीज़ है। और ख़ास तौर से इस दौर में हमें इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हालिया दिनों में सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में तालीमी एतबार से सब अल्लाह की तरफ से जो पहली वही आई, उस वही में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये कुरान इसमें अपने अल्लाह से लोगों ने कुरान को समझने की कोशिश की लेकिन समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से हमारे नबी को अनपढ़ कहा। नबी अनपढ़ नहीं होता। उम्मी का मतलब, नबी का मकसद मुअल्लिम का मतलब पढ़ाने वाला अनपढ़ नहीं होता, पढ़ाने वाला बड़ा पढ़ा लिखा होता है। लेकिन हमारा नबी मक्का में नहीं पढ़ा, मदीने में नहीं पढ़ा, अल्लाह ने पढ़ा के भेजा, आदम को भी अल्लाह ने पढ़ा के भेजा। पहला मेरा कहने का मकसद ये है कि जो कौम तालीम के एतबार से जितना हसास होगी उस कौम के तरक्की के रास्तों को कोई रोक नहीं सकता। अगर ना पढ़ोगे, जहाँ पढ़े हो वहीं पढ़े हो। आगे बढ़ना मेरे नबी ने फरमाया इसकी सनद पे उलमा पे इख्तिलाफ है, मुहद्दिसीन पे इख्तिलाफ है कि इल्म सीखने के लिए अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाओ। तो आज भी हमारे करीब है कई लोग ऐसा हुआ, आज तालीम बिक रही है। मैं कई लोगों को ऐसा देखा कि फिर इसकी वजह से बच्चे को भेज दिया स्कूल से और बच्चा घर भी नहीं आया, घर की वजह से पढ़ाना चाहिए। और इसके लिए अब्दुल्लाह खान साहब जो आवाज़ उठा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सारे गैरतमंद लोग जो माशरे के अंदर तालीम इंतज़ा बर्पा करना चाहते हैं उनका साथ दे, ताकि जो लोग खाली पैसों के पीछे अपना तालीम की तरह चला रहे हैं उनका जहन सुधरे, उनकी सोच। पहला नाम ऐसे लोग आए सबको मिलने में गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तालीम की बरकतों से
हाँ वेरी गुड जाओ आप पकड़ो बच्चे भाई इधर देखो भाई थैंक यू भाई दौर में आता ना इधर देखिए देखा हाँ क्या भी कर जोर से बोलो पेरेंट्स के साथ अच्छे अल्लाह नाम है क्या नाम है बोलो जी बोलिए रिकॉर्डिंग इसका है ये हेलो क्या नाम है अच्छा पढ़ना हाँ अच्छा पढ़ना और दे दो क्या बोल रही भाई बच्ची कर पाओ जाओ आ जाओ साथ पीटी से दे दो आ जाओ सेकंड क्लास सैयदा शकीमा बानू जुबैर मेहदी 6th क्लास फराह स्कूल फोर्थ क्लास फराह स्कूल जीशान स्कूल समीर खान अहमद जाफर जाहिदा बेगम 5th क्लास गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल वाला के साथ आइए जो भी बच्चों के नाम पुकारे जा रहे हैं पेरेंट्स के साथ आइए जाहिदा बेगम बोले के लिए मधु भाई को ले दो अच्छा आप लोग काफी दिए खालिदा बानू 7th क्लास गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 5th क्लास गवर्नमेंट स्कूल ये गोल्डन मोमेंट्स रहते हैं जल्दी ले मोहम्मद दिलावर खान 7th क्लास अशरफ सुल्तान मोहम्मद अफसरान मेहदी सैयदा उमैमा कुलसुम पेरेंट्स को लेते आइए अच्छा पढ़ देखना वेरी गुड सबीन फातिमा में है मार्क्स 7th में वेरी गुड 400 है सबरीन फातिमा सैयद आफ्ताब सलामी 6th क्लास मैं वही बोल रहा हूँ अब भी आया ना फिर कैसे आया दोनों बोल रहे सैयदा स्कूल सैयदा शाहिस्ता अंबरपेट इदारे मिलिया हाई स्कूल सैयदा उमा सलमा शहरी की तरफ से आज ये पूरे जो बच्चों में किताबें तकसीम की जा रही हैं बैग्स ड्रेस जो गरीब बच्चे हैं जो जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते इंटेलिजेंट बच्चे जिनकी अटेंडेंस 100% है वो सारे बच्चों को मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हर साल मदद की जाती है। इस साल भी इनकी मदद की जा रही है और ख़ास तौर पर ये जो नया राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया है उसको सख्ती से अमल पैरा करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कारपोरेट इदारे हैं
آج ایجوکیشن بک رہا ہے, ایجوکیشن کو بیچ رہے ہیں لوگ. تو میرا مطالبہ ہے کہ کسی غریب کو اگر فیس نہیں رہنے کی وجہ سے اگر کوئی ادارے سے واپس کیا جا رہا ہے تو ہمارے اطلاع میں لائیں, کیونکہ جو رائٹ ٹو ایجوکیشن جو قانون آیا ہے اس قانون میں یہ بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ ہر کارپوریٹ ادارے 25% بچوں کو فری میں پڑھانا, نہ صرف فری میں پڑھانا بلکہ اگر ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں, ان کے پاس ڈریس نہیں ہے, تو یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت اسکول اداریہ, اسکول انتظامیہ یا کالج انتظامیہ ان کو پرووائڈ کرنا. خاص طور پر مجھے آج تقریباً 15 دن سے یہ 5 ادارے نارائنا, گوتمی اور آپ کے یہ اور آپ کے یہ جتنے ادارے ہیں, گایتری, یہ جتنے ادارے ہیں, یہ آندھرا والوں کے جتنے ادارے ہیں, آج حیدرآباد میں ایجوکیشن کو بیچ رہے ہیں یہ لوگ. جس طریقے سے یہ ایک کوئی بیوٹی چیز بیچنے کے لیے, پاؤڈر, لپسٹک بیچنے کے لیے فیشن پریڈ کیا جاتا ہے, فیشن شوز کروائے جاتے ہیں, اسی طریقے سے یہ کارپوریٹ ادارے جو بچے اپنی خودی سے اچھا پڑھ رہے ہیں ان کو کچھ پیسے دے کر یہ ہم پڑھائے بول کر یہ کوشش کر رہے ہیں. اگر کسی ان اداروں میں سے کسی بچوں کو واپس کیا جائے گا تو اس ادارے کے سامنے میں دھرنا دینے کے لیے تیار ہوں. ایک غریب اگر کوئی آٹو والے کا بچہ بھی اگر نارائنا میں, گایتری میں, گوتمی میں کسی میں اگر پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ آئے میرے پاس, میں خود لے جا کر اس کے اندر ایڈمیشن دلاؤں گا اور فیس معاف کرا کر پڑھوانے کی میری ذمہ داری ہے. اور ہاسپٹل پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی. ان کے ساتھ مجلسی کارپوریٹر ریاض الحسن آفندی بھی موجود تھے, جو حادثے کے بعد ظہیر آباد کے لیے روانہ ہوئے اور اپنی نگرانی میں نعشوں کا جلد از جلد پوسٹ مارٹم کروایا. پرسہ دینے والوں میں منصور اولگی کارپوریٹر اور فہیم قریشی ایڈوکیٹ بھی شامل ہیں. اس کا کنٹینیوشن ہے.